नमस्कार, मैथ एम्पियर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये आप लोग को बहुत अच्छा मार्क दिलाने में काम आएगा और इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग केवल कंसेप्ट सीखेंगे और सीखेंगे जो इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, कम से कम समय में बनाएंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, एपी का पहचान कैसे किया जाता है और ये ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको कैसे सवाल में यूज किया जाता है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, पहले ये बात समझेंगे ये प्रथम पद क्या होता है। जैसे कि अगर हम एक एपी लेते हैं, जैसे कि एपी में कोई दिया हुआ है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। तो ये अगर सपोज मान लेते हैं 100 तक है, तो हम लोग अभी हम जानते हैं जो प्रथम पद क्या होता है। तो ये जो इसका जो पहला पद होता है ना, मतलब जो शुरू किया जाता है, तो ये होता है प्रथम पद, जिसे हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए इसमें हो गया 2। ये जो किसी भी एपी का जो पहला पद होता है वही होता है उसका प्रथम पद। ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। अब आता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब ये हो गया, इसमें जो ये दूसरा पद है ना, किसी भी एपी में दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को अगर हम लेस कर देते हैं तो ये मेरा क्या निकल जाता है? सर्वांतर निकल जाता है। अब देखिए, ये तो हम पहला पद समझ गए, जो पहला शुरू में रहता है वो पहला पद हो गया। सर्वांतर समझ गए, इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब हम लोग ये जानेंगे जो हम पहचानेंगे कैसे ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए अगर हम इसको हम देखते हैं तो एपी को पहचानने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए प्लस डी। ये जो है ना, तो ये आगे पर जैसे कि इसको लिखने का जो तरीका होता है वह A1, A2, इसके बाद A3, A4, A5, A6, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ये सब निकलता कैसे है। अगर हम इस एपी के देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको हम देखें तो ये मेरा हो गया A, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, जहाँ तक उसमें दिया रहेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, हम पहले क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। ए हम जानते हैं एपी का जो पहला पद होता है वह ए होता है, प्रथम पद होता है। ये मेरा क्या हो गया? ए हो गया। अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आगे पहचानने के लिए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। डी मतलब सर्वांतर जो होता है ना, सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से। सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें कितना है? A2, दूसरा पद कितना है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, किसी भी पद में, जैसे कि ए में, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में अगर हम डी जोड़ते जाएंगे, डी जोड़ेंगे अगला आना चाहिए, डी जोड़ेंगे अगला आना चाहिए। जैसे कि ए में हम डी जोड़ते हैं 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो इसका मतलब ये है जो ये एपी में है। अगर हम पिछले पद में डी जोड़ के अगला पद नहीं आता है तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। ऐसा नहीं है जो हम केवल एक पद को हम, जैसे कि 2 2 4 आ गया, 4 2 6 आ गया, और फिर ये 8 इवन करेगा और फिर आगे में आएगा, मतलब एक भी नहीं उसमें मिस होना चाहिए। अगर कंप्लीट आता है सबको, अगर हम पिछले पद में डी जोड़ते हैं अगला पद आ जाता है तो निश्चित करके हम ये मानेंगे वो जो है एपी में है। हम लोग प्रथम पद समझ गए, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। सर्वांतर भी समझ गए, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या होगा? सर्वांतर निकलेगा। सर्वांतर को डी से, स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एपी का पहचान भी कर लिए, एपी का पहचान भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेट बोर्ड में पूछे जाने वाला जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे जो कैसे इसको हम लोग बनाया जाएगा।
अब देखिए ये दो एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं। अब इस दोनों में इसके कंसेप्ट को समझिए, बनाने का तरीका समझिए, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन जो स्टेट बोर्ड में है बहुत बार पूछा जा चुका है और निश्चित करके पूछता है, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम एन किसको मानेंगे, ए एन कौन हो जाता है, इसको कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को बारीकी से, दोनों क्वेश्चन को कंप्रोमाइज़ कीजिए, दोनों को एक जगह लाइए और इसको पढ़िए आराम से। कहता है 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है। इसमें कहता है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से 78वां पद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन ये कहता है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद का 20वां पद कौन होगा। इसमें कहता है कौन सा पद 78 है। इसमें ये नहीं कहता है जो 10वां पद कौन होगा, 20वां पद कौन होगा, 15वां पद कौन होगा, ये नहीं कहता। इसमें कहता है जिस तरह से ये 3, 8, 13, 18 आया हुआ है, उस तरह से 78 जो आएगा, 78 जो आएगा, वह कौन सा पद होगा, इसको कैसे बनाएंगे। और ये जो है मतलब जैसे कि 9, 13, 17, 21 का इसका 20वां पद कौन सा आएगा, इन दोनों में समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन अंक दिया हुआ है, जो वह जो अंक है वह कौन सा पद होगा, और ये क्या कहता है इसका कौन सा पद, मतलब 20वां पद कितना होगा। तो इन दोनों के बनाने का तरीका में थोड़ा सा अंतर है। अब एक चीज़ सिंपल से एक चीज़ याद रखिए, जिसमें वहाँ लगा रहता है वह हम एन मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो ए है मेरा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उनके बाद हम डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है सर्वांतर। डी का मतलब क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर के लिए क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद कितना है मेरा, 13 में से 9 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा इसका, 4। तो ये मेरा डी आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ए एन का हम लोग लगाएंगे तो एन हमको दिया हुआ है, जैसे हम अभी बोले जहां हमको वहां मिल जाएगा, वहां हम डायरेक्ट उसको एन बना लेंगे। तो ए एन मतलब A20 का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, प्लस ये जो n है, n मतलब 20 माइनस 1 और d हमको 4 है। ये 9 प्लस ये हो जाएगा 19 मल्टीपल 4, 9 प्लस और 19 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 76। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। ये मेरा आंसर हो गया। अब ये हम लोग समझते हैं, ये तो ये हो गया मतलब कौन सा पद है ना, 20वां पद, 15वां पद, जिसमें वहां लगाया था। इसमें कहा था 78 जो है वह कौन सा पद होगा। तो उसको बनाने के लिए इसमें भी सेम चीज करना पड़ेगा हमको। ए निकालते हैं, ए मेरा पहला पद 3 हो जाता है। डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है सेकेंड पद माइनस पहला पद, मतलब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब इसमें देखिए हमको ये नहीं दिया है जो एन, एन मतलब होता है पद, एन मतलब क्या होता है, पद, कौन 13वां पद, 15वां पद। तो इसमें सो नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट ए एन दे दिया है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए हमको 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमको दिया हुआ है 5। अब देखिए ए एन कितना दिया हुआ है, 78 इक्वल टू 3 प्लस ये इसको गुना करेंगे 5n माइनस 5। अब इसको देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं इसमें आगे, इक्वल टू, अब ये जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा माइनस में 3, और 5 ये आएगा किसमें, प्लस में, इक्वल टू 5n। अब इसमें देखिए इसको और इसको हम घटाते हैं तो 75 ये हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n है ना। तो अगर हम इसको n का वैल्यू निकालते हैं 80/5, ये हो गया कितना, 16। ये दोनों का बात समझ गए। इसमें अगर हमको डायरेक्ट पद दिया रहता है, कहता है जो 20 कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा कि 20वां पद होगा, 100 कौन सा पद होगा, तो इसके लिए हमको ये हमको एन हो जाएगा, उसमें हमको एन का वैल्यू निकालना है। और जब हमको कहेगा जो 15वां पद, 20वां पद, 25वां पद निकालिए, वो एन हो जाएगा, उसमें हमको एन का वैल्यू निकालना है। अब इसके इन दोनों से थोड़ा एडवांस में, इससे ज़्यादा एडवांस में एग्जाम्पल है, वो बहुत बार स्टेट एग्जाम में पूछ चुका है, वो देखिए। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसमें हमको ए भी नहीं दिया है, हमको डी भी नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है जो 17वां पद जो है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद
कितना पद, देखिए अभी इससे पहले हम लोग बताए जिसमें वहाँ लगा रहता है उसको हम क्या मान लेंगे, सिंपल सी क्वेश्चन यह है, उसको हम n मान लेंगे। तो इसमें देखो 17वां पद निकालने के लिए अगर हम 17 निकालते हैं तो कितना हो जाता है, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस 16d हो जाएगा। ये हमको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है 10वां पद, अगर हम a 10 निकालते हैं तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9d, है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो प्रश्न से 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। तो 17वां पद मेरा है a प्लस 16d और 10वां पद है a प्लस 9d। उसमें कितना ऐड करना है हमको, 7 ऐड करना है। 7 अधिक है मतलब ऐड करना है। तो इसको जो हम निकालते हैं तो a प्लस 16d इक्वल टू 9 प्लस a प्लस 9d प्लस 7। इसके बाद a, ये माइनस में a है तो इस साइड भी प्लस में a है, इस बार माइनस में a आ जाएगा, है ना। इसके बाद हमको आ जाएगा प्लस 16d, ये किस में है, प्लस में है तो ये माइनस में d आ जाएगा इक्वल टू 7। अब यहाँ चीज देखिए, ये प्लस माइनस का a कैंसिल हो गया, 16 में से जो 9 गया कितना हो गया, 7d इक्वल टू 7। अब हमको क्या आ गया, d का जो वैल्यू निकालते हैं 7/7, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमको जो कहता है ना, तो d ज्ञात कीजिए, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसमें कहेगा जो a का वैल्यू निकालिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है, जो योग का फार्मूला, जिसे हम लोग एसान कहते हैं ना, एसान का फार्मूला जो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, तो उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक हम